अमृतसर का एक लड़का, नाम है शेफ विकास खन्ना। आज विकास खन्ना देश के नंबर 1 शेफ हैं। अमृतसर में जन्मे विकास आज दुनिया भर में अपनी लजीज डिशेस के लिए फेमस है। विकास खन्ना आज जिस मुकाम पर है, हमेशा से वो इस मुकाम पर नहीं थे। यहाँ तक आने में उन्होंने बहुत जद्दोजहद और मेहनत की है। शेफ विकास खन्ना, उनकी दादी और उनकी माँ अमृतसर में एक छोटा सा बिजनेस करते थे, जहाँ पर वो छोटी छोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करते थे। उनका छोटा सा मेन्यू था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरकार ने उनके बिजनेस को इलीगल बता दिया और उनकी उस 4 दीवारी को, जहां वो लोग अपना बिजनेस चलाया करते थे, तोड़ दिया। शेफ विकास खन्ना को आज भी बारिश से बहुत डर लगता है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका कारण भी बताया। जहाँ वो अपनी बीजी यानी अपनी दादी के साथ बिजनेस किया करते थे, वहाँ छत नहीं थी और जब बारिश होती थी तो उनकी बीजी छाता पकड़कर खड़ी रहती थी और वो तंदूर पर रोटी बनाया करते थे। जब पढ़ने गए थे तो अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। जब विकास खन्ना वहाँ अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो सब उन पर हंस रहे थे और वो सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक छोटे से शहर से आए हैं और अपने घर वालों को बोल कर आए हैं कि एक दिन एसी वाला रेस्टोरेंट खोलूंगा। जब विकास को मना कर दिया गया तो वो बड़े उदास होकर बाहर जाने लगे थे और बाहर जाकर वो वहाँ बैठ गए। तब उनके प्रिंसिपल वहाँ आए और उन्होंने विकास से कहा, एसी वाला रेस्टोरेंट खोलना है ना, तो अंदर चल, बाहर बैठकर खोलेगा एसी वाला रेस्टोरेंट। विकास उस दिन के बाद हमेशा अपने कॉलेज दहलीज छू कर जाते थे। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका रहने के लिए एक कठिन देश है। 2000 में जब वो अमेरिका गए और केवल न्यूयॉर्क में ही रहे, उन्होंने बहुत सारे शेफ के साथ बहुत काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ की सड़कों पर ठेला लगाकर खाना बेचना शुरू कर दिया और साथ ही बहुत सारे काम किए, जैसे झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना आदि। उन्होंने अमेरिका जाने के बाद अपनी दादी को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि न्यूयॉर्क बहुत बड़ा और बहुत उज्जवल है और मैं अदृश्य और खोया हुआ महसूस करता हूँ। मैंने WTC के पास एक छोटे से कैफे में नई नौकरी शुरू की है। यह अमेरिकी भोजन मुझे नीरस लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें फिट होने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी अदृश्य और खोया हुआ महसूस किया। उन्होंने लिखा, आपका बुना हुआ स्वेटर मुझे गर्म रखता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कभी अपनी पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक दिन आपको गौरवान्वित जरूर करूँगा। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शहर की याद आती है और कई बार निराशा महसूस होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि आपका थका हुआ राजकुमार गुलाम है और कभी किसी का या कुछ भी नहीं बनेगा। जो कुछ भी मेरे पास बचा है वह अभी भी आपकी वजह से है। पर आज विकास खन्ना ने जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ है। उनके करीब 50 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। उनकी दादी ने मास्टर शेफ के पहले 2 एपिसोड देखे थे और फिर उनका निधन हो गया। विकास खन्ना ने बिल्कुल शून्य से शुरू किया है। आज अमृतसर का ये लड़का बहुत नाम कमा रहा है। बचपन में विकास को एक बीमारी थी, जिस वजह से वो बचपन में चल नहीं पाते थे, पर आज हर जगह उन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है। जब वो शुरुआत में खाना बनाते थे उस वक्त वो आगरा में काम किया करते थे और एक शेफ के रूप में उनका काम तंदूर में रोटियां डालना था। उस वक्त वो मुश्किल से 17 साल के थे और एक महिला ने कुरकुरी रोटी मांगी तो वो उसकी रोटी पर ध्यान दे रहे थे और तंदूर में बाकी की रोटियां जल गयी। उस वक्त वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो उस दिन एक शेफ ने मेरे सर पर प्लेट दे मारी। ऐसी ही एक बार वो अमेरिका में जिस किचन में काम कर रहे थे, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। एक बार तो एक शेफ ने चाकू उठाया और उनके हाथ पर मार दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, मैं पुलिस में जाकर शिकायत करूंगा, तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, कर देना, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। इस सब तमाम चीजों को झेलने के बाद भी विकास खन्ना आज एक कामयाब शेफ है। वो कहते हैं कि उनकी बीजी का कहना था कि भक्ति ही शक्ति है। तो अगर तुम्हारे काम में भक्ति है तो उस काम को करने की और उसे कामयाब होने की शक्ति आपके अंदर खुद आ जाती है।